हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बारे में स्टडी करनी है और ये जो स्टडी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरीके से उनके पार्टिकल्स हैं जो अरेंज रहते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डायमेंशन में, और फर्स्ट डायमेंशन इस वजह से आपको बताया जाएगा, उसके बाद सेकंड डायमेंशन बताया जाएगा ताकि आप थर्ड डायमेंशन समझें। क्योंकि एक्चुअल में जो मेटल क्रिस्टल्स हैं, मेटल्स जो नेचुरली हम यूज़ करते हैं वो थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दोनों डायमेंशन पढ़नी ज़रूरी है। तो फर्स्ट डायमेंशन में हम देखेंगे कि वन डायमेंशन में हम अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन पार्टिकल है वो दो पार्टिकल से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पार्टिकल के जो ये दोनों जो पार्टिकल हैं वो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वन डायमेंशन में जो है वो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो कितने होते हैं, टू होते हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि टू डायमेंशन में जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो कितने होंगे। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट उसका जो पैकेजिंग है वो स्क्वायर क्लॉज पैकेजिंग है। इसमें क्या है कि जो एक जो नंबर ऑफ पार्टिकल की रो है वो मतलब जो दूसरी रो के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो सेकंड रो भी उन फर्स्ट रो के जस्ट नीचे इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल की लाइंस हैं वो एक जैसी है, तो उस पैटर्न को हम ए पैटर्न कहते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे इस पार्टिकल को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इस पार्टिकल के जो नंबर ऑफ आपके पार्टिकल हैं, नेबर पार्टिकल हैं, वो 4 हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग में जो टू डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 4। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग की बात करेंगे टू डायमेंशन में। तो इसके अंदर क्या है कि पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसमें जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट जो लाइन है पार्टिकल्स की, तो वो अब हम उसको कंसिडर करेंगे ए, और सेकंड जो पार्टिकल की लाइन है वो जो वहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सेकंड पार्टिकल की लाइन आ रही है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे बी। देन थर्ड जो पार्टिकल लाइन आएगी वो जस्ट नीचे रहेगी फर्स्ट वाले के। तो इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट होगा ए बी पैटर्न। तो अगर हम इस सेंटर वाले जो पार्टिकल को एक पार्टिकल कंसिडर करें और इसके चारों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम काउंट करेंगे तो 6 नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आप देखेंगे कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग जो हो रही है टू डायमेंशन में, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे थर्ड डायमेंशन में क्लॉज पैकिंग में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रहेंगे। तो थर्ड डायमेंशन बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं। तो सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 8 होता है, और फेस सेंटर क्यूबिक में 12 होता है, और हेक्सागोनल पैकेजिंग में भी 12 होता है। लेकिन हम यहाँ पे बॉडी सेंटर और फेस सेंटर और हेक्सागोनल ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम। ये सेंटर पार्टिकल को आप कंसिडर करना है। एक बॉक्स में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक बॉक्स में अगर एक बॉल रखी हुई है तो वो उसके जितने भी कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 8 कॉर्नर से वो अटैच रहेगा। इस वजह से बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट में नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग है और क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग। क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग फेस सेंटर क्लॉथ पैकिंग के इक्वल होती है। जब भी हम क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग की बात करेंगे जिसको CCP बोलते हैं, तो CCP इक्वल टू FCC होता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम पैकेजिंग की बात करते हैं, तो अगर हेक्सागोनल की बात करें तो ये पैटर्न ए की लाइन है और इनकी जो वॉइड क्रिएट हो रही है ना, एक नया टर्म आया वॉइड। तो वॉइड स्टूडेंट क्या है, वॉइड गैप है इन पार्टिकल के बीच में। यस, तो वहाँ जहाँ गैप क्रिएट हो रहा है वहाँ उस गैप में सेकेंड लेयर आ रही है। ठीक है, तो एक पैटर्न ये हो गया ए बी। अब जब थर्ड लेयर आएगी तो वो ए के जस्ट नीचे रहेगी, उनके पार्टिकल जो फर्स्ट लेयर है उसके जस्ट नीचे रहेगा, तो उसको भी हम ए कंसिडर करेंगे। फिर बी आएगी तो वो जो सेकंड वाली लेयर है उन पार्टिकल के जस्ट नीचे रहेगी। तो इस वजह से एक पैटर्न जनरेट होगा 3D डायमेंशन में, जिसको हम हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम जाएंगे डिस्कस करने कि क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग में क्या होता है। तो क्यूबिक क्लॉथ पैकिंग में स्टूडेंट आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे कि आप इसको फर्स्ट कंसिडर करें तो ये फर्स्ट लेयर है ए, इसकी जो वॉइड क्रिएट हो रही है ए लेयर की, तो वहाँ पे बी लेयर के पार्टिकल आ रहे हैं। फिर सी लेयर कहाँ पे आएगी, जहाँ पे कुछ और जो गैप बचे हुए हैं वो उन गैप को फिल करेगी। मतलब वो ना तो बी के पार्टिकल से डायरेक्ट एकदम उसके ऊपर फिक्स रहेगी, ना ही ए वाले के, वो जो ए पार्टिकल के दूसरे गैप जो है क्रिएट हुए हैं उसको फिल करेगी। तो इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा ए बी सी। यस स्टूडेंट, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये ए लेयर है तो ये ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है और जो दूसरा सी ट्रायंगल है वो जस्ट इसके वाइस वर्सा है, तो वो इसके पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर नहीं रहेगा, उसका अरेंजमेंट अलग रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न जनरेट होगा वो ए बी सी पैटर्न जनरेट होगा। यस स्टूडेंट, फिर हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग के लिए आपको 3 डायमेंशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द मेटल 60% ऑफ द मेटल जो है वो हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग मतलब HCP में ही उन पार्टिकल का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग अरेंजमेंट में मेटल्स अरेंज होते हैं। स्टूडेंट, फिर मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है, आप एक टेबल में यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट, आप यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ द मेटल है HCP के। ये जो टाइप्स है स्टूडेंट, वैसे बोर्ड एग्जाम में इम्पॉसिबल है इस टाइप का क्वेश्चन आना कि HCP क्लॉथ पैकिंग में कौन से पार्टिकल कौन सा मेटल अरेंज होता है, या CCP में कौन सा होता है, FCC में कौन सा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉसिबल है आना, लेकिन IIT जी एग्ज़ाम में या नीट एग्ज़ाम में भी बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो HCP में आप देखेंगे कि ये जो मेटल्स हैं वो HCP में अरेंजमेंट रहता है। FCC में आप देखेंगे कि ये मेटल्स हैं, और BCC में आप देखेंगे कि ये मेटल्स अरेंज है। स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि कुछ मेटल जैसे कैल्शियम को आप देखेंगे तो कैल्शियम जो है HCP, FCC और BCC तीनों पैटर्न में होता है। तो स्टूडेंट, ये नेचुरल प्रोसेस है। आप यहाँ पे मतलब यहाँ ये क्वेश्चन करेंगे कि सर मतलब ये तीनों कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये नेचुरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो कभी पार्टिकल्स जो है वो HCP बना लेता है, कभी FCC बना लेता है, BCC बना लेता है। ये कोई
आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, सो वी कैन नॉट चेंज दिस। यस, so this is the information about this video. So I think enough for this video.